आप लोगों ने ये 3 चीज़ें ज़रूर देखी होंगी और आपने यूज़ भी किया होगा। तो हम लोग इसका डिज़ाइनिंग में क्या यूज़ कर सकते हैं आज देखेंगे। ये है लंगड़ा प्रकार, ये है स्केच पेन, ये है कोण नापने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल इसको करते हैं साइड। इसको इस तरीके सेट करेंगे, ये इस तरीके से। ये दोनों नोक आपस में मिलनी चाहिए, तो इस तरीके से इसको सेट करेंगे। एक बिंदु है, ठीक है, और एक बिंदु ये हो गया। अब इसके बीच से, यानी इस और इस बिंदु को मिलाने वाला जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, वो होती है लाइन। ठीक है, ये है लाइन। मुझे तो लाइन कितनी भी प्रकार की होती हैं। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे भी जाके ऐसे, ये टेढ़ी लाइन हो गई, कर्व लाइन। ठीक है, तो ये अब सबसे आसान रास्ता नहीं है। इसके और इसके बीच की दूरी तय करने में जितना कम टाइम लगेगा और जितना सीधा रहेगा, तो वो होता है एक सीधा रास्ता, उसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को गुजर जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने वाला है। हम लोग यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर का नाप लिए। ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर और ये लाइन। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका ये जो पिन पॉइंट है, इसको चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक गोला बनाएंगे। अब इस दोनों की जो बीच की दूरी है उसको चेंज नहीं करना है। सेम उसी दूरी से हम यहाँ इस तीसरे पॉइंट से, जहाँ पे ये काट रहा है गोला, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब जो ये वाला बिंदु है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जहाँ पे यहाँ पे काटा है, और ये वाला पॉइंट जहाँ से हम गोला बनाए थे, इसको मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर इसको हम चेक करेंगे एंगल जिससे मापते हैं, ठीक है, तो देखेंगे हमारा ये 60 डिग्री कोण हमेशा बनाएगा। ठीक है, अब इसको अगर बांटना है, 60 डिग्री को भी बांटना है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे और इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे, ये दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया और यहाँ से ये वाला पॉइंट हो गया। इनको मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको अगर हम मेज़र करेंगे, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका आधा करेंगे सेम वैसे ही, तो ये इसका भी आधा हो जाएगा। तो चलिए हम इस तरीके का एक क्योंकि हम इसको इसलिए बता रहे हैं,
आगे वाली जो भी ड्राइंग और डिज़ाइन होगी, ठीक है, सब चीज़ें इसी पर आधारित होंगी। और इस चीज़ का इस्तेमाल करना अगर आप जान जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी लगने लगेंगी, ठीक है। अब इसका जो 60 डिग्री है यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसको इससे मैच कर देंगे। अगर अब हम नापेंगे दूरी तो ये 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, नियम एक, ठीक है, कि त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, पूरे त्रिभुज में 180 अंश होता है इसका कोण टोटल, ठीक है। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। क्योंकि हम 60 डिग्री लेके चल रहे हैं तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। तो अगर इसके एंगल सेम हैं तो इसकी जो भुजाएं हैं वो भी सेम ही होंगी, ठीक है। ये भी सेम ही होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर इसका सेंटर ले लें, वैसे सेंटर लेने कई तरीके हैं, बता देंगे वो भी। यहाँ सेंटर ले लें और इसको मिला दें, ठीक है। ये दो लाइन का जो सेंटर आ रहा है और तीसरी लाइन का भी सेंटर यहीं आएगा। अगर इस लाइन को इस वाले सेंटर से, ये जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इससे जो लाइन अगर खींचेंगे, ठीक है, ये 3-3 सेंटीमीटर पे बढ़ जाएगा। देख लो, ये 6 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ये 3-3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अब यहाँ से अगर भाई 3 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ से गुजारेंगे, ठीक है, तो जो सर्कल बनेगा वो तीनों कोने से होते हुए जाएगा इसके बीच में। अब आपको एक थ्योरी पता होगी। थ्योरी ये है कि जितना कोण ये रहेगा उसका दुगना कोण ये वाला रहता है। निकालता हूँ इस केस को बाहर। ये उसका दुगना कोण होता है, चाहे नाप के देख लेते हैं। ये 60 है तो ये 120 अंश होगा, ठीक है। अगर कोई 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। आइए देखिए, हम मेज़र करके दिखा देते हैं आपको। और यहाँ पे मेज़र करेंगे, देखो 60 डिग्री था वो, ये देखिए 120 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्कल के भीतर ऐसे जो बनता है तो ये कोण जो है दोगुना होता है। तो ये हो गई सर्कल की बात, ठीक है। आपको एक चीज़ें बता ही दी हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं, तो उसमें एक चीज़, चलिए आप लोगों को एक शानदार चीज़ बना के दिखाते हैं। ये एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कहीं भी एक पॉइंट से हम छोटे छोटे आर्क लगा लेंगे, ठीक है। आर्क क्या, छोटे छोटे आर्क नहीं, बड़े बड़े आर्क लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। कि जहाँ जहाँ पे कट करेंगे उस पॉइंट पे ऐसे लगाते जाएंगे।
ये देखिए, एक बहुत ही कमाल का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। मतलब मेज़रमेंट करने के बाद जो एंगल पता चला है वो एक से दूसरे पॉइंट के बीच में 60 डिग्री बना है, ठीक है। ये इसके और इसके बीच का ये 60 डिग्री है। सेम अगर किसी लाइन का बंटवारा करना है आपस में आधा आधा, तो जैसे हमने ये 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, ठीक है, थोड़ा सा कम में बराबर कर लें, ये हो गया बराबर कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, फिर इसको इसी में सेट करेंगे, बराबर कर लेंगे, और यहाँ चाहे अपने अंदाज से चाहे यहाँ से स्केल से 5 सेंटीमीटर मतलब आधे से अधिक दूरी हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाप के ले रहे हैं आधे से अधिक दूरी, मान लीजिए हम इतना ले लेते हैं, ठीक है, लगभग 6 तक का। पिन पॉइंट को यहाँ पे करेंगे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, आर्क लगाएंगे, इसको हम आर्क बोलते हैं। और दूसरा एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे। ये ट्रिक हर जगह अप्लाई होगी, ठीक है, हर चीज़ को दो बार बराबर हिस्सों में बांट देगा, चाहे एंगल हो चाहे कोई भी चीज़ होगी, ठीक है। ये हम खींच लिए। अब यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 5 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। ये इतना जो हिस्सा है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो हिस्सा है इसका ये 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे 10 सेंटीमीटर की एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही समझाना था इस वीडियो में, क्योंकि आगे चल के ये सारी चीज़ें हम इलस्ट्रेटर में यूज़ करेंगे, तो सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए, ऐसे देखते रहिए, और धन्यवाद आप सभी का।